एक्चुअली अपील एक एक्रोनिम है, शॉर्ट नेम है। हमारी कंपनी का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक प्रोग्रेसिव इकोलॉजिकल एक्टिविटीज लिमिटेड। अगर बैक्टीरिया को फ्यूल मिल गया तो ज़्यादा दौड़ेंगे, अननोइंगली जमीन को लूज करेंगे और जो तत्व है वो मूल तक पहुंच पाएगा। मार्केट में डिमांड है इसकी? मार्केट में डिमांड हम इसकी हर एरिया में लोकल से लेके एक्सपोर्ट मार्केट तक इसकी डिमांड हम क्रिएट करते हो। वो हो जाएगा आपके नंबर से। वो उस दिन हमने किया था ना, वो भी सीजन तो कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ की हमेशा से मुहिम रहती है कि ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊं जो वास्तविक तौर पर समाज का विकास चाहते हैं या समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, उन्हें रोजगार देने की बात करते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ में है। बेसिकली ये गुजरात से है और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है अपील। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अपील है क्या, काम क्या करती है। और एक जो है एग्रीकल्चर लैंड में खड़ा हूं, आप देख रहे होंगे, गाना तो सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला। मौसम कुछ ऐसा ही है, धरती सुनहरी लग रही है और अंबर नीला है। और उस नीले अंबर के नीचे ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनकी कंपनी क्या करती है, बहुत सारी बातें करेंगे। हो सकता है इस वीडियो से आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, तो वीडियो में बने रहें। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ये जो आपकी कंपनी अपील, जैसे कि नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अपील आखिर है क्या, इसका एब्रीविएशन क्या है, पहले बताने की। एक्चुअली अपील एक एक्रोनिम है, शॉर्ट नेम है। हमारी कंपनी का पूरा नाम है एशिया पैसिफिक प्रोग्रेसिव इकोलॉजिकल एक्टिविटीज लिमिटेड, APPEAL। पहले शब्द को जोड़ोगे और अपील, तो अपील क्या है कि फॉलो इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब प्रकृति का संतुलन जो था। हमारे पूर्वजों के समय पे सारी प्रकृति संतुलन में थी, जिसका परिणाम वो लोग अच्छा पाए हैं। और हम लोग क्यों भुगत रहे बुरा परिणाम? क्योंकि हमने उनकी परंपरा और वो तरीकों को अनदेखा किया। तो जो संतुलन है प्रकृति का, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी के बेस पे ही हमने इस कंपनी को बनाया है। जी। एशिया पैसिफिक प्रोग्रेसिव इकोलॉजी, इकोलॉजी को वापस बढ़ावा देना, प्रोग्रेसिव इकोलॉजी एक्टिविटी लिमिटेड, अपील। एशिया पैसिफिक क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लेकर दुबई, कतार, केन्या तक फैले हुए हैं। हमारी कंपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग का भी काम करती है। जी। इसके लिए हमने इस कंपनी का नाम रखा अपील। कॉन्टिनेंटल में काम कर रहे हैं? हाँ जी, एशिया पैसिफिक दोनों। अच्छा। हाँ, तो अगर जैसे कि बात करें, इकोलॉजी जो वर्ड आया है, जिसे हम हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिक, तो ये कंपनी जो है इकोलॉजी में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? बताता हूँ। देखिए, इकोलॉजी का मतलब वापिस समझाता हूँ विस्तार से। हवा, पानी, आबो हवा, पशु पक्षी प्राणी, वनस्पति, हम इंसान, दूध और बादल, जो इनका संतुलन था, ये संतुलन में रहना जरूरी था। जैसे कि कुत्ता बिल्ली को खाता है, कुत्ते को उससे बड़ा पशु खाएगा, शेर उसको खाएगा, वो हत्या नहीं हो रही है, एक व्यवस्था थी, संतुलन बने रहता था हर चीज का। हमारे प्रकृति में पहले क्या बोला कि जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, उनका एक महत्व था। वो हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी। वो खुद काम करते थे जल्दी उठ के, और सारे काम खुद की करने की वजह से। दूसरा, बिन जरूरी चीजों को खरीदते नहीं थे। ये सारी जो चीजें उनकी थी वो प्रकृति के अधीन थी। मतलब कहने का मतलब आपका यही है, एक साइकिल की बात कर रहे हैं आप, एक चक्र की बात कर रहे हैं। हाँ। जिसमें जो उपभोक्ता है ना, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यही कहने का मतलब। चलो, ये और पर्यावरण के सारे घटक, इन सबका संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था किसी जमाने में। आज जो ग्लोबल वार्मिंग, इतनी बाढ़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये जो आबोहवा की परेशानी है, पॉल्यूशन है, ये उसी वजह से हुआ। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सुनिए सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, हम कोशिश में हैं। ये केवल बातें हो रही है। आपने भी अभी सवाल कैसे होगा, यही सवाल तो हर जगह पैदा हो रहा है कि कैसे होगा। मतलब सबने मान लिया कि नामुमकिन है। हमको मालूम है कि मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं। बूंद बूंद से दरिया बनता है। तो कोई एक आदमी तो शुरुआत करे, हैं? हम ये दावा नहीं करें कि हम विश्व के पूरे संतुलन को संतुलित कर देंगे, सारे घटकों को जोड़ लेंगे, लेकिन हमारे प्रयत्न तो शुरू किए हमने। हम केवल बातों पे नहीं है, और हमको कोई परहेज नहीं कि कोई और नहीं कर रहा है। हमको कोई फरियाद नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है। अच्छा, आपको प्रयास करना है, जितना सफल हो सकते हैं सफल होंगे, और है ना। लेकिन मेन बात है कि अब तक क्या होता है,
समस्या बताई गई, ये समस्या वो समस्या, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसके सुझाव भी आए, लेकिन परफेक्ट उपाय नहीं आए। अच्छा, तो उन हमने 5 साल तक लगातार 5 साल तक हमारे जीवन में इसके पीछे संशोधन में बिगाड़े हैं। बिगाड़े क्या, उनमें व्यतीत किए हमने। संशोधन यही किया गया कि केवल और केवल समस्या की चर्चा नहीं की जाए, सुझाव तक ना रुका जाए, उपाय धरातल पे बिल्कुल। अगर मैं बोल रहा हूँ आजकल सुनने की प्राकृतिक किसानी, सरकार का भी महत्व है, किसान भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रकृति के अनुकूल वो खेती करने से उनका प्रोडक्शन लॉस ना हो, वहाँ किसान अटके पड़े हैं। अच्छा, वो जो उत्पाद पैदा हो रहे हैं उनकी बिक्री प्राकृतिक मोल से हो, वहाँ बाजार पड़ा है। तो ऐसी हर फैकल्टी में तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 फैकल्टी बना दी। एग्रीकल्चर, अच्छा, अगर बात करें अपील जो है 5 सेक्टर में काम करेगा। एग्जैक्टली कौन-कौन से हमने इस चीज़ को सबसे पहले जहन में थी कि हमको कुछ करना चाहिए। जी, कौन कौन से सेक्टर हैं? तो उसके लिए हमने इसको स्ट्रक्चरीफाई किया। सबसे पहले अपील क्या है वो समझिए। अपील ने अपने आप को हिंदी में बताया, एक सेवा प्रदाता परिचालक तंत्र बनाया है, सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑन नेशनल लेवल। हर तरीके की सर्विस, किसी को प्रोडक्ट बेचना है, किसी को खरीदना है, किसान हो, पशुपालक हो, महिला युवा रोजगार हो, परेशान उद्यमी हो, गौ संवर्धन हो, ग्रामीण विकास हो, इन सारी चीज़ों के बेस पे अपील बना है। और अपील क्या कर रहा है, प्लीज़ फॉलो इकोलॉजी, प्रकृति को फॉलो करिए। देखिए, इनका सीधे तौर पे मैसेज है, संदेश है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए कि फॉलो इकोलॉजी, अर्थात जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको फॉलो करना है, जिससे हमारा प्राकृतिक जो है संतुलन बना रहे। यही तो है मतलब इसका। तो उसके लिए सिस्टम में समझ के एक सिस्टम बनानी पड़ेगी। अगर हम कुछ भी करके कहीं भी पहुंच गए और काम शुरू कर देते होगा, हमसे पहुंचा नहीं जाएगा। हमने उसको 5 सेक्टर में बांट दिया। सबसे अव्वल दर्जे का सेक्टर क्या है, हेल्थ केयर, फिर किसान एग्रीकल्चर, फिर पशुपालन, उसके बाद आता है खाद्यान्न। हम जो खुराक भी खा रहे हैं वो विषैले खुराक खा रहे हैं, उसकी दिशा में इकोलॉजिकल चला जाए। युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण, इन सेक्टरों में हमने काम किया, पहले संशोधन किए, समस्याएं जानी। कहने देखिए क्या वीडियो बड़ी हो जाएगी। सर का सीधे तौर पे कहना है इन पे रिसर्च करने के बाद आपने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की होगी, डीपीआर, उसी के बिहेव पे काम कर रहे हैं। खैर, इनकी कंपनी का जो अपील है बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन आज हम परिचर्चा करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन टाइप का ये इसे बेड्स कहते हैं, और ये बना हुआ है क्योंकि अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं नेचुरल एग्रीकल्चर, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उस पर जो है बढ़ावा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेहतरीन तरीके से इस इम्प्लीमेंटेशन को सही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड बन रहे हैं। इनके जो टेक्निकल बीच में जरूरी बातें मिस आउट हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत के लिए हमको समझ में आया कि हमको हिंदुस्तान की सारी तहसील पे पहुंचना पड़ेगा। जी। जब तक हम सारी तहसील पे फिजिकली उपलब्ध नहीं होंगे ये काम नहीं होगा। मान लो केरला में कोई प्रोडक्ट है, जम्मू कश्मीर वाले को चाहिए, अब कैसे मुहैया कराओगे? कोई संशोधन हो चुका जो लोगों को काम का है, वो उपलब्ध कौन कराएगा? तो हमने हिंदुस्तान की 6000 करीब तहसील है। सबसे पहला हमारा मिशन ये है कि हम हिंदुस्तान की सारी तहसील पे फिजिकली उपलब्ध हो जावे। अच्छा, उपलब्ध होना, अगर आप एक चक्कर भी काट लोगे हिंदुस्तान का तो 20-25 लाख का तो ईंधन ही चला जाएगा, तो टिकेंगे कैसे? बराबर। तो उसके लिए सबसे पहले कि तहसील पे टिकने का और तहसील से एक्टिवेट होकर लोगों को जोड़ना, गांव और घरों से जुड़ना, तभी ये काम होगा। उसका पहला माध्यम है ये वर्मी कंपोस्ट खाद का संयंत्र। इस तरीके से हम ये वर्मी कंपोस्ट के बेड जो डिज़ाइन हुए हैं अच्छी तरह, उनको लगाते हैं हर तहसील पे। इन बेड्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ये मतलब अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो कितने बेड्स बनाते हैं एक प्रोजेक्ट में? देखिए, वो डिपेंड है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड मॉड्यूल हमने बनाया 30 बेड का। 30 का। एक बेड की साइज है 12 फुट लंबाई, 4 फुट चौड़ाई और 2 फुट ऊंचाई। इसमें एचडीपी के 450 जीएसएम के बेड लगते हैं। उसको बेड को लगाने के जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे लकड़े, हाँ आइए आगे आइए, वीडियो में दिखाइएगा थोड़ा किस तरीके से ये जो है बेड्स बनाए जा रहे हैं। ये बता रहा हूँ, इनका मैकेनिज्म क्या है? ये बबूल के पेड़ के लकड़े होते हैं 3 फुट के। इनको ये आप देख रहे हैं यहाँ पे होल, ये हर जगह पे होल दिया गया है। आप इधर आइए थोड़ा दिखाइएगा। ये लकड़े जगाने की जगह भी ये 1 2 3 4 ऐसे लकड़े कहाँ लगने हैं वो ऑलरेडी मार्क किया गया है। ये बीच में जाली लगी है हवा के पासेज के लिए। तो सबसे पहले लकड़ा लगाया जाएगा, उसके ऊपर अब ये बेड लगाया जाएगा, आप देख पाओगे थोड़ी देर में। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, ये बहुत मजबूत चीज़ है।
इतने लोगों के बीच में फंसने के बाद वो हिलने वाला नहीं है। ऊपर से इसमें खाद भरा जाएगा, जी जी। खाद बोले तो गाय और भैंस का गोबर, मतलब काऊ डंग। काऊ डंग या भैंस का डंग, सिर्फ काऊ का मतलब हुआ गाय, गाय हो या भैंस हो, उनके डंग को इसमें लादा डाला जाएगा। लगभग 1250 केजी एक बेड में जाता है, एक बेड में। उसके साथ में उसमें केंचुए डाले जाएंगे। ये खाद हर एक किसान के लिए, हर एक किसान के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। पहले के ज़माने में हर एक के पास पशुधन था और किसानी भी थी, संतुलन था। जैसे मैंने पहले बोला कि जो खाद चाहिए वो गोबर से बनने वाला खाद वो खुद से बना लेते थे, बराबर। अब वो पशुपालन की प्रक्रिया स्लो हो गई, हर एक के लिए मुमकिन ना रहा, उसके लिए वो खाद अवेलेबल नहीं है। वो खाद अगर हमने हर तहसील पे बनाना चालू किया, छोटी सी शुरुआत, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि तहसील के हर किसान को मिल जाएगा, हमारी भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में हम ये काम कर सकते हैं। हर तहसील पे हम स्वयं से 30 बेड वाला एचडीपी का वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगा सकते हैं, तो एक खाद बनना चालू होगा। ये 3 महीने में तैयार होने वाली प्रक्रिया है। ये ज़मीन में डालने के बाद ज़मीन जो अभी सख्त हो गई है, जो बिल्कुल बुरी चीज़ है, वो भरभरी हो जाएगी, लूज। उसमें जो बैक्टीरिया घूमने चाहिए वो घूम पाएंगे। वो बैक्टीरिया अननोन तरीके से ज़मीन के अंदर पड़े पोषक तत्वों को मूल तक पहुंचाएंगे और पौधा फूलेगा। मतलब ज़मीन का भी इसमें बेहतरी हो रहा है और पौधे को भी पनपने का मौका मिल रहा है। कहने का मतलब यही है, ये जो केंचुए का खाद है वो उन बैक्टीरिया की खुराक है एक्चुअली। अगर बैक्टीरिया को फ्यूल मिल गया तो ज़्यादा दौड़ेंगे, अननोइंगली ज़मीन को लूज करेंगे और जो तत्व है वो मूल तक पहुंच पाएगा। और तत्व मिलने से हमारे दर्शक कहीं ना कहीं जो वर्मी कंपोस्ट का बेनिफिट है, लाभ है, उसको जान रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के बेड्स बनाता है तो क्या मतलब बेसिक कॉस्ट क्या होगी उसकी? अच्छा, इसका एक बेसिक मॉडल हमने डिज़ाइन किया है कि ये 30 बेड लगाने का तो हमारा मॉड्यूल है। नॉट नेसेसरी कोई 30 ही बेड लगाओ। अगर आपको 1 बेड लगाना है, 2 बेड वो भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो मॉडल है तहसील वाला, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 2 लाख रुपया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, केंचुए का भी प्रावधान हो गया, गोबर भी हो गया, रॉ मटेरियल। अच्छा, 2 लाख रुपए में केचुआ भी आ जाएगा, गोबर भी आ जाएगा और ये बेड भी लग जाएंगे। बुल के पेड़ लकड़े के साथ ही एचडीपी के 450 जीएम के जितने भी बेड है, 300 बेड, इसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है 2 लाख रुपया। ये 3 महीने के बाद तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 साल की इसकी ड्यूरेबिलिटी है। जब से आपने लगा दिया, अब से हर 3 महीने में आपके पास खाद उपलब्ध हो जाएगा। आपके खेतों में चाहिए तो भी डालो, या तो उसको बेच सकते हो। इसकी कॉस्ट आप बताऊं 7, 8, 9, 10 रुपये तक की पर प्रति केजी है। जैसा एरिया, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसे बेचने खरीदने वाले के ऊपर आधार है। 7 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति केजी का इसका मोल है मार्केट में, मार्केट रेट है। तो इसमें मुनाफा भी है। मान लो आप कोई किसान नहीं भी हो तो व्यवसाय में आके एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हो। फायदा तो होगा सर, फायदा तो होगा। एक बात बताता हूँ, इन्वेस्टर क्या करते हैं, या तो एफडी करेंगे, फिक्स डिपॉजिट, या तो शेयर बाजार में डालेंगे, या तो एसआईपी में डालेंगे, या किसी को इंटरेस्ट पे देंगे। ये 4 तरीके जनरल है। अगर व्यवसाय करना चाहेंगे तो 2 लाख में सारे व्यवसाय करना मुमकिन नहीं है। ये मॉडल को उसमें भी ध्यान में रखा गया है कि केवल 2 लाख रुपये डालिए, अपनी नज़रों के सामने अपने इन्वेस्टमेंट से प्लान को खड़ा करिए, हर 3 महीने में इनकम पाइए। कितना इनकम हो जाएगा 3 महीने में लगभग? आपको प्रति माह अगर बोलूँ 30 बेड लगाते, 30 बेड लगाते 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम 10,000 का इसमें मिनिमम गारंटी है प्रति माह, पर मंथ। हाँ, अब गिन लीजिए सर, 12 महीने में 10,000 के हिसाब से 1,20,000, 60 महीने 5 साल, कितना पैसा हुआ? अच्छा, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है 5 साल तक, 5 साल मतलब बरकरार रहता है। और अगर इन्वेस्टमेंट से आप प्रतिशत को गिनोगे तो 5% का इसमें मुनाफा मिनिमम, ये बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मरी हुई हालत में ये पैसा उनको मिलना पक्का है। तो मतलब 5% रिटर्न बहुत बड़ी बात है सर। शेयर बाजार एसआईपी वालों को पूछ लेना, 1.5% बहुत बड़ी बात होती है। जो जेन्युइनली सराफ होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट देते हैं लोगों को इंटरेस्ट पे, वो भी 1.5% बहुत बड़ी बात होती है। अगर फार्मर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किस तरीके से मिल सकते हैं और किस तरीके से आप उनकी सपोर्ट कर? मैं एक बात मैं बोलना चाहूँगा, सुमित जी आइए। अच्छा, कुछ टेक्निकल सपोर्ट के लिए? हाँ, क्यों नहीं। अब देखिए, सारी तहसील पे जाना तो हमने इस स्ट्रक्चर की एक टीम डेवलप की। ये है मिस्टर सुमित गौड़, स्वागत ये है इंदौर से, मध्य प्रदेश से। इन्होंने एक तरकीब बनाई कि हम इस लाइन में, अगर इसी लाइन के पढ़े लिखे युवाओं को अगर स्थान देते हैं जॉब पे, तो होगा क्या कि किसानी को जानकारी वाला लोग अगर किसान से जुड़ेगा तो तरीके से काम होगा। इन्होंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी एग्रीकल्चर में किए हुए लड़के की एक टीम बनाई और इन्होंने ये इन्वेंशन किया कि इस तरीके से तहसील पे इन्वेंशन पहले से हुआ है, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर मॉडल के स्वरूप में इसको ढाला जाए, उसके पीछे एग्रीकल्चर में पढ़े हुए लड़कों को जोड़ा जाए और उनके माध्यम से तहसील के हर गांव और हर गांव के हर किसान तक पहुंचा जाए।
तो ये उनकी देन है कि इन्होंने स्ट्रक्चरिफिकेशन मॉडल इनकी देन है। सुमित से तो हमने इनसे हाँ क्यों नहीं, इनसे हमने कोलैबोरेट किया है, ये हमारी कंपनी का हिस्सा है। अच्छा, आपकी आप कंपनी इनसे आगे की बात का करें। कंपनी का हिस्सा है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर एरिया है, कितने दिनों से कर रहे हैं ये? मैं 7 से 8 सालों से स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत बेनिफिट है इसलिए। और नॉन एग्रीकल्चर है उनके लिए? नॉन एग्रीकल्चर हमारे साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के तौर पे या खुद का अपना छोटा मोटा व्यवसाय लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। मार्केट में डिमांड है इसकी? मार्केट में डिमांड हम इसकी हर एरिया में लोकल से लेके एक्सपोर्ट मार्केट तक इसकी डिमांड हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हो? हाँ, क्योंकि कितना वक्त लगता है क्रिएशन में? क्रिएशन में होता है क्या, जैसे आज यहाँ पे प्लांट आप देख रहे हैं, यूपी की लोकेशन पे प्लांट लगा रहे हैं, तो पर्टिकुलर यहाँ पे 10 से 20 लोगों का स्टाफ यहाँ पे रेडी हो जाता है। अच्छा। वो टारगेट बेस्ड में इसमें बनने वाला कंपोस्ट है उसको सेल करता है, यहाँ और अदर प्लांट लगना है उनको लीड करता है, क्योंकि बनने के साथ साथ प्रोडक्शन की गारंटी भी हम ले रहे हैं। अच्छा। है ना, ऐसा नहीं कि बेड लगा दिया, बेड लगना तो खाद बना या नहीं बना, तो बनने के बाद बिकेगा भी सही, बिकेगा भी, बनेगा भी, और प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक का काम करते हैं। न्यूज़ ताबड़तोड़ में समय देने के लिए सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो अभी सुमित जी से बात किया, जो अपील कंपनी के फाउंडर हैं, कुछ और भी अपील करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, ये तो हुआ किसानों से जुड़ने का एक बेसिक माध्यम। जी। हमने पहले बोला कि हिंदुस्तान की 6000 तहसील पे पहुंचना, अपने आप को विस्थापित करना फिजिकली, और अपना खुद का निभाव खर्च भी निकालना, इसका एक जरिया बन गया। अब तहसील पे पहुंचने के बाद गांव और घर से जुड़ने का जरिया क्या, इसी बेड के माध्यम से हम और सिस्टम ला रहे हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान की ज़्यादातर महिलाएं जो गाँव में हैं, वो सुबह से उठ के बच्चों का देखभाल, घर की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना, उसमें उनका 1 बज जाएगा दोपहर को, 3 बजे से वापस वही काम में लगेगी। वो काबिल है या नहीं है, उनको मौका ही नहीं है। और उनकी अगर कोई आय हो सके जिसमें उनके घर वालों को शायद कोई परहेज नहीं है, वो भी घर बैठे, वो भी केवल 15-20 मिनट दिन में ध्यान देके, तो वो भी मॉडल से जोड़ा है कि इसमें से हम अब योजना को डिक्लेयर कर रहे हैं आज से कि जिन किसी महिलाओं को घर बैठे व्यवसाय चाहिए, जिनके पास कोई व्यवसाय की कोई शक्यता ही नहीं है, बराबर, अगर वो बेड में हमने बोली हुई प्रक्रिया दिन में सिर्फ 15-20 मिनट ध्यान देंगी, आराम से होने वाला एक काम है, जो उनके घर के बगल में ये बेड हम लगा देंगे हमारे खर्चे से, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल और केवल दिन में 15-20 मिनट काम करने से प्रति माह हम 500 रुपया उनको दे सकते हैं, घर बैठे व्यवसाय। तो इस तरीके से हमारा महिला सशक्तिकरण। अच्छा, इसमें जो खाद पैदा होगा उसमें से युवा रोजगार मिल जाएगा, वो अगर खाद चाहे तो बेच सकते हैं घूम फिर के। अच्छा, किसान को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, प्राकृतिक खेती, उसका भी मूल्य यही है। अच्छा, गौ संवर्धन, जो आप गौशाला में देखे हैं कि तीतर बीतर पड़ा हुआ गोबर और उनकी कोई केयर नहीं हो रही है, वहाँ भी इसको भी न्याय मिल जाएगा, गौशाला को भी कमाई हो जाएगी। तो ये सम्मिलित करने वाला एक सेंट्रलाइज मॉड्यूल हमको मिल गया। वी आर इनिशिएटिंग विद दिस मॉड्यूल टू ईच एंड एवरी सब डिवीजन ऑफ इंडिया। वहाँ से हम युवा रोजगार, प्रकृति संवर्धन, दूसरे भी व्यवसाय है, ये एक माध्यम है, ये माध्यम पहले हम बना रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट विशेस फॉर योर प्रोग्राम। शुक्रिया। तो ये थे अपील के फाउंडर, जिन्होंने अपील के बारे में बखूबी सारी चीज़ें बताई। आखिर अपील है क्या, क्या करती है, किस तरीके से काम करेगी। दोस्तों, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके एड्रेस के बारे में हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, और देखते रहें न्यूज़ ताबड़तोड़ इस तरीके की तमाम वीडियो के साथ। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।